और चलिए आपको कुछ धार्मिक खबरें बताते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू हो रही है। रथ यात्रा के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं, जिसके लिए 865 पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। 150 से ज्यादा कारीगर 2 महीनों में रथों को तैयार करते हैं और उसके बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो जाती है। देखिए एक रिपोर्ट। पौराणिक मान्यता के मुताबिक राजा इंद्रद्युम्न उनकी रानी गुंडीचा भगवान विष्णु की भक्त थीं। महल में नीम के पेड़ के पास राजा यज्ञ करते थे। एक दिन भगवान रानी के सपने में आए और नीम के तने को जगन्नाथ मानकर पूजने को कहा। राजा रानी ने पेड़ के तने से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 3 मूर्तियां तैयार की। भगवान ने मूर्तियों को स्थापित करने के लिए कहा। इसके बाद मंदिर का निर्माण कराया गया और महल से मंदिर तक मूर्तियों को ले जाने के लिए रथ यात्रा का आयोजन हुआ। रथ के लिए लकड़ियां मयूरभंज, गंजाम और क्योंझर के जंगलों से आती हैं। रामनवमी के दिन लकड़ियां काटने का काम शुरू हो जाता है। पहली लकड़ी सोने की कुल्हाड़ी से काटी जाती है। रथों को बनाने में फांसी, धौरा, सिमली, सहजा और माही की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। 865 पेड़ों से ये लकड़ियां मिलती हैं। पुरी के 7 समुदाय के लोग रथ का निर्माण करते हैं। रथ बनाने में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके घर परिवार के लोग ये काम कई सालों से करते आ रहे हैं। इस काम के लिए कारीगरों को मंदिर के प्रमुख सेवक ही चुनते हैं। इसके लिए एक परीक्षा भी होती है। जगन्नाथ का रथ सबसे ऊंचा 45 फीट 6 इंच का होता है। इसमें 832 लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। बलभद्र का रथ 45 फीट ऊंचा होता है, जिसमें 763 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो वहीं सुभद्रा का रथ 44 फीट 6 इंच ऊंचा होता है, जिसमें 593 लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। रथ यात्रा समाप्त होने के बाद रथों को तोड़ भी दिया जाता है, क्योंकि हर रथ यात्रा के लिए नया रथ बनाने की परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो 2 महीनों में रथ तैयार होगा। 150 से ज्यादा कारीगर 2 महीनों में रथों को तैयार करेंगे। इसी के साथ